हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में वो जिनके बारे में आप सोचते हैं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, टाइमलेस है। जितना रेजनेट होता है उतना रखिए, जो नहीं होता है जाने दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें, बताया करें रीडिंग आपसे रेजनेट हुई है या नहीं। स्क्रीन में आपको 3 नंबर दिख रहे होंगे, 3 कार्ड दिख रहे होंगे। तो जो भी नंबर, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, आप उस रीडिंग को चूज़ करें, उस रीडिंग को देखें। अगर आपने जो रीडिंग चूज़ की है वो आपसे बिल्कुल भी रेजनेट नहीं करती तो कहीं ना कहीं आपने रीडिंग चूज़ करने में गलती की है, तो आप दूसरी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं क्या सोचते हैं वो आपके बारे में जिनके बारे में आप सोचते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में वो जिनका नाम लेकर आपने रीडिंग चूज़ की है। रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। देखिए पाइल नंबर 1, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको पाकर बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे थोड़ी मोड़ी खुशी नहीं बोलेंगे, उनकी बहुत ज़्यादा खुश है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको पाकर उनके भाग्य खुल गए हैं। आपको पाकर आप जैसा व्यक्ति उन्हें मिला, ये उनकी नसीब की बात है। मतलब कहीं ना कहीं वो ईश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं आपको लेकर कि आप जैसा व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में आया, आप जैसा व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में उन्हें मिला। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ये व्यक्ति आपके बारे में हमेशा लोगों से बहुत ही पॉजिटिव बातें करते हैं। लोगों को कहते होंगे कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों से भर चुकी है। उनकी लाइफ में हर तरीके की खुशी है, एंजॉय है, प्यार है, पैसा है, सब कुछ है। मतलब आपको पाकर इनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और ना ही इन्हें किसी तरह का टेंशन या फिक्र करनी होती, ना किसी चीज़ के बारे में सोचना होता। मतलब इस व्यक्ति को ये लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं तो जो एक इंसान, नॉर्मल इंसान की लाइफ में जैसे कि रूटीन चलता रहता है कि कभी टेंशन, कभी खुशी, कभी गम, ऐसा कुछ, मगर आपकी लाइफ में, मतलब पर्सनल इनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। कभी टेंशन आता भी होगा तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्टेड करते, बहुत ज़्यादा आप उन्हें अपनापन दिखाते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से वो सारी की टेंशन जो होती हैं वो सारी की सारी भूल जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। मगर एक डर बना रहता है इनके मन में। इन्हें ऐसा लगता है कि जो खुशियाँ इनकी लाइफ में हैं, जो इनकी लाइफ में प्यार है, जो भी चीज़ें हैं आपसे जुड़ी हुई, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे दूर ना हो जाए, इनके खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। क्योंकि ऐसा होगा कि इनका जो पास्ट होगा इनकी लाइफ में, पहले वो सब कुछ नहीं था जो आज इनकी ज़िंदगी में है। वो खुशियाँ इतनी ज़्यादा नहीं रही होंगी इनकी ज़िंदगी में जो कि अभी हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में इंसान, आप जैसा इंसान आकर इनकी ज़िंदगी में इन्हें सब कुछ मिल गया, मगर वो सब चीज़ें मिल गई, वो इनकी किस्मत की बात थी। मगर ऐसा ना हो जाए कि कोई की ऐसी नज़र इनकी लाइफ में लग जाए जिससे इनका सब कुछ नष्ट हो जाए। तो ये डर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बना रहता है। इसीलिए हो सकता है कि ये लोगों से, जब भी समय आता है तो ये लोगों से आपकी तारीफ बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आपके लिए बोलते हैं कि आप उन्हें नसीब से मिले हैं। ईश्वर का पता नहीं कितना उन्होंने पुण्य किया था या ईश्वर की सेवा की थी जो आप जैसा व्यक्ति उनकी ज़िंदगी में मिला है उन्हें। मगर बाद में फिर वो ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि इनकी जो इनकी खुशियाँ हैं, इनका जो प्यार है, इनकी लाइफ का जो भी ऐशो आराम सब कुछ है, इन चीज़ों में किसी की नज़र लग जाए। तो इस चीज़ को लेकर जब भी कभी इनके मन में ये चीज़ें आती होंगी तो ये बहुत ज़्यादा टेंशनाइड हो जाते हैं। हो सकता है कि इन्हें फिर रात भर नींद भी नहीं आती होगी,
ये जो है जाग कर नींद गुजारते हैं। इन्हें ये भी लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा भाग रहा है। जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, चीज़ें बहुत जल्दी, मतलब इन्हें समय का पता नहीं चल रहा है, समय बहुत स्मूथ चल रहा है, मगर इनकी लाइफ में इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड से समय निकल रहा है। तो ऐसा ना हो कि ये स्पीड किसी दिन इन्हें जो अभी पता नहीं चल रही है, क्योंकि अभी पर्सनली इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, तो इन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है इस समय को निकालने में। तो बस इनका ये डर बहुत ज़्यादा बना रहता है कि आने वाले समय में कभी आप बदल ना जाएं। इन्हें ये लगता है कि आप बदल ना जाएं, आप कभी इनका साथ ना छोड़ दें। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, मगर ये जानते हैं कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप भी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा इनका आकर्षण है, आप इन्हें धोखा नहीं देंगे, ये चीज़ इन्हें मालूम है, मगर फिर भी इन्हें लोगों की नज़र पर भरोसा नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर ये चिंतित हैं, परेशान हैं। इन्हें लगता है कि लाइफ में ऐसा वक्त ना आ जाए जहां आप इनका साथ छोड़ दें, आप इनसे मुंह मोड़ लें, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं इनकी ज़िंदगी में दोबारा आपकी लाइफ में आ जाए जिसके बहकावे में आप इनसे मुंह मोड़ लें। तो ये डर इनके दिमाग में बना तो रहता है, मगर खासकर आपको पाकर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आपने पर्सनली इनकी लाइफ से वो हर परेशानी दूर कर दी है जो कि इन्हें समझ नहीं आती थी। इन्हें नहीं लगता था कि लाइफ में ये उन परेशानियों से बाहर भी आएंगे, मगर ईश्वर की कृपा से इनकी ज़िंदगी की हर दुख तकलीफ़ दूर हो गई है, परेशानी दूर हो गई है। अब ये आपको पाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें, बताया करें रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देख लेते हैं, जान लेते हैं उन क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोचते हैं। हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। देखिए पाइल नंबर 2, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा, ऐसा कहा जाए कि कुछ की तलाश कर रहे हैं। आपके रिश्ते में भी हो सकता है, आपके रिश्ते के लिए हो सकता है, आपके ज़िंदगी में यहाँ पर तूफान जो है वो बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। आप दोनों के रिश्ते की हो सकता है कि ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा दुहाई करते हैं, ईश्वर के सामने आप बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से हमेशा भीख मांगते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए, आप दोनों के रिश्ते में जो भी परेशानी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। मतलब यहाँ पर आपके रिश्ते की जो गहराई है वो नहीं समझ आ रही है, ना आपको ना इनको। सब कुछ रिश्ते में यहाँ बिगड़ा हुआ दिख रहा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इन्होंने पूरी तरह से रिश्ते को ऐसी अवस्था में छोड़ दिया है कि ईश्वर पर ना, हमको कहते हैं ना कि जब कुछ समझ नहीं होता, जब मैं बस में नहीं चलता है, जब हमको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें सुधरेंगी, बेटर होंगी या नहीं होंगी, तो हम क्या कर देते हैं, अब चलो भगवान पर छोड़ दो, देख लेते हैं, जो होने वाला होगा वही होगा। तो ये व्यक्ति के माइंड में अब ये चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में बहुत झगड़े हैं, बहुत परेशानी है और बहुत लोग भी इन्वॉल्व हैं। परिवार हो सकते हैं और आसपास के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं, पराए हो सकते हैं। तो आप लोग के रिश्ते में ना दूसरों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है, थोड़ा मोड़ा भी नहीं बोलेंगे हम। आप दोनों के पर्सनली हो सकता है कि सामने से डिस्कस भी नहीं हुआ होगा कि आखिर वजह क्या है, आखिर एक दूसरे को क्या समझ नहीं आ रहा इस रिश्ते में, या क्यों बिगड़ रहे हैं। तो खास अगर कहा जाए बैठ
एक बैठ के एक दूसरे से समझौता बात जो भी जैसा है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी। डायरेक्ट हुआ होगा कि दूसरे ही आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व हो गए होंगे, दूसरों को ज़्यादा फिक्र हो गई होगी आप दोनों के रिश्ते में। पर्सनली आप और या कि फिर इस व्यक्ति ने जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इन्होंने आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट दूसरों ने इंटरफेयर किया आप लोगों के रिश्ते में। होता है ना, जैसे कि अब देखो ये लोग हैं, आप लोग को कुछ नहीं दिख रहा, आप लोग कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है इन्वॉल्व, मगर ये दूसरे तलवार लेकर खड़े हो गए। मतलब यहाँ पर अलग लोगों को जिनका कोई मतलब नहीं है आप दोनों के रिश्ते में, जिनसे हो सकता है कि आप लोगों ने कभी कहा भी नहीं होगा कुछ भी अपने बारे में, या कुछ डिस्कस भी नहीं हुआ होगा, वो लोग आप लोगों के रिश्ते में कूद पड़े हैं। वो लोग आप दोनों के रिश्ते में इंटरफेयर करने लगे और आप दोनों के हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने का तय कर लिया होगा। यहाँ पर साफ साफ यही दिख रहा है कि आप दोनों का परिवार जो है, आप दोनों का साथ जो है, एक दूसरे के साथ में आप दोनों बहुत खुश थे, अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, अपने प्यार को बहुत अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मेहनत से संवार रहे थे आप लोग। मगर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आप दोनों की ज़िंदगी में आया, और वो भी डायरेक्ट एक षड्यंत्र के साथ, एक तलवार के साथ, एक दुश्मनी के साथ आप दोनों के रिश्ते में आया और उसने निर्णय कर दिया कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है या ऐसा होना चाहिए, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते यहाँ पर पूरी तरह से बिगड़ गए। मगर इस व्यक्ति को यही लग रहा है कि गलती कहाँ थी, दिक्कत कहाँ थी, ये चीज़ें नहीं इस व्यक्ति को आज भी समझ आई। वो यही सोचते रह गए कि एक बार तो मौका देना था। उन्हें आज भी यही लग रहा है कि एक बार तो मौका देना था, या एक बार तो कहना था। उन्हें आज भी यही लग रहा है कि आप ही गलत हैं। उन्हें क्लियर कट ये नहीं समझ आ रहा है कि गलती है किसकी। उन्हें यही लग रहा है कि आज भी आप ही गलत हैं। उन्हें ये लग रहा है कि आपने दूसरों से कह दिया, मतलब उन्हें ये लग रहा है कि आप पहले हमसे कहते, दूसरों से बाद में कहते। ये चीज़ उन्हें लग रही है। मगर यहाँ पर आप भी यही सोच रहे हैं कि पहले सामने से डिस्कस करना चाहिए था, बात करना चाहिए था, मगर दूसरों को इन्वॉल्व यहाँ पर क्यों करना चाहिए था। ये चीज़ें ना आपको समझ आई, ना दूसरों को समझ आई, सॉरी, ना आपको ना उनको। बस दूसरों का यहाँ पर हुआ कि हम ही यहाँ के सरताज हैं, हम ही यहाँ के मालिक हैं, जो हम करेंगे वही होगा, जो हम नहीं करेंगे वो नहीं होगा। तो बस उन्होंने अपना कमेंटमेंट किया और आप दोनों का रिश्ता ख़त्म। उनकी रात चलने लगी, उनकी रात चल गई और आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, आप दोनों के परिवार में आग लग गई। साफ साफ यहाँ पर यही दिख रहा है कि हंसते खेलते परिवार को, हंसती खुशियों को आग लगाया गया, और पूरा दोष हो सकता है कि आपके ऊपर दे दिया। इस रीडिंग को देखने वाले फीमेल होंगी, जो ये रीडिंग देख रही हैं ये फीमेल हैं। यहाँ पर 90% लोग जो इस रीडिंग को पर्सनली देख रहे हैं वो फीमेल हैं, और यहाँ पर आपको पूरी तरह से गलत ठहराया गया है। मगर इस व्यक्ति को भी नहीं पता कि आखिर गलती किसकी थी, क्यों गलती थी। उन्होंने भी यही मान लिया कि आपकी ही गलती है और आप ही गलत हैं। आपको सब लोगों ने गलत कहा तो इस व्यक्ति ने भी आपको गलत कह दिया। इस व्यक्ति को यही लग रहा है कि जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो सिर्फ आपका किया है। इन्होंने आपको समझने की कोशिश नहीं की और आज भी वही कर रहे हैं। आज भी ये आपको समझ नहीं रहे और ना ही इनका माइंड जो है समझने को तैयार है। बस ये उन्हीं लोगों में उलझे हुए हैं जिन्होंने आप दोनों की लाइफ में आग लगा दी, आप दोनों की लाइफ को ख़त्म कर दिया, आप दोनों को पूरी तरह से अलग कर दिया। तो आज भी ये व्यक्ति उन्हीं में उलझे हुए हैं और उन्हीं की उलझन के कारण हो सकता है इस व्यक्ति ने अपना मानसिक संतुलन भी पूरी तरह से खोने का तय कर लिया है। इस व्यक्ति को नहीं समझ आ रहा है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सोचने विचारने की क्षमता सब कुछ इनके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, मगर इन्होंने तय कर लिया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब जो है जैसा यहीं पे स्टॉप करो।
तो इस व्यक्ति ने यही सोच लिया है और ये व्यक्ति पूरी तरह से भ्रमित है, पूरी तरह से भ्रमित है, क्योंकि इन्हें नहीं समझ आ रहा है। ये दूसरों के डिसीजन में खुद का डिसीजन लेके बैठे हुए हैं, चाहते हैं आपकी तरफ मुड़ने का, मगर बात कहाँ अड़ रही है, मुझे अपनों ने रोका है, अपनों ने मेरे को आईना दिखाया है, तो अब मैं उस आईने को नहीं झुठला सकता या सकती। ऐसी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं और आपको ये प्यार तो करते हैं, आपकी तरफ मुड़ना तो चाहते हैं, मगर वो जो इनकी लाइफ में इन्वॉल्व है उनके कारण ये सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें, बताया करें रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोचते हैं हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग पूरी तरह से जनरल है, इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। देखिए पाइल नंबर 3, जिस भी व्यक्ति के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके लिए देख रहे हैं, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपका जो पास्ट है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, दिक्कत में थे, प्रॉब्लम में थे, मगर अब आपका भाग्य चमक उठा है इस व्यक्ति के सोचने से लग रहा है। मतलब इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है, इस व्यक्ति ने आपको बदलता हुआ देखा है, इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में चेंज देखे, इस व्यक्ति ने आपको हो सकता है बहुत पहले से जानते हैं। ये व्यक्ति की नज़र में आप आज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में हैं, जिस भी हिसाब में हो, मगर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को एंजॉय करते दिख रहे हैं, जो कि पहले हो सकता है ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं थी। ये सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा था। ये सब चीज़ें इनकी नज़र में इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप इन सब चीज़ों से कोसों दूर हैं, मगर अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। ऐसा तो कुछ ज़रूर है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। इन्हें आपकी लाइफ में प्रोग्रेस दिख रहा है, क्योंकि इनकी नज़र में पहले का समय आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, प्यार आ रहा है, बदलाव आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं और आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसा भी आ रहा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप अपने कहते हैं ना, अपने फैसले खुद कर रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर रहे हैं, आपके हाथ में वो डोर आ गई है जिसकी हो सकता है पहले आपके हाथ में वो डोर नहीं थी। तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव है वो बदलाव कहीं ना कहीं कोई ऐसे व्यक्ति के कारण है जो व्यक्ति आपको पूरी तरह से बदल रहा है, पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है और इन्हें समझ नहीं आ रहा है आप कि मतलब ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं, मगर इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर है और उस चीज़ के बारे में ये जानना भी चाहते हैं। इन्हें पता है कि आपके बदलाव के पीछे किसी न किसी का हाथ है, मगर वो हाथ किसका है इस चीज़ के बारे को पता करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं और ये दुखी भी हैं। आपको खुश देखकर ये खुश नहीं है, इन्हें खुशी नहीं हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। उन चीज़ों को देखकर ये खुश नहीं है, ये उन चीज़ों के तह तक जाना चाहते हैं कि आखिर वो खुशी आ क्यों रही है, आखिर वो खुशी आ कहाँ से रही है। तो इन्हें उस चीज़ के तह तक जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि ये तैयार है बिल्कुल आगे
जीत पाने के लिए। तो मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुशी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। मतलब आपको इनकी नज़र में आपको खुश रहने की एक वजह जो मिल रही है, वो वजह का पता इन्हें लगाना है। ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ को अंधेरे से उजेले में कौन ला रहा है, क्यों आ रही है, आखिर कैसे ये सब हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप में ये सब काबिलियत नहीं है जो चीज़ें हो रही हैं, मगर अभी इनकी नज़र में इन्हें ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों ये हो रहा है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें दुख भी हो रहा है, इन्हें नहीं समझ आ रहा है। तो ये उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इनसे सतर्क रहना चाहते हैं तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है अपने पास्ट को या अपनी कामयाबी को या अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा छुपा रहे हैं जो लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हैं, जो लोगों से दूर रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो आप लोग थोड़े सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी की कुछ सीक्रेट बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बाहर आने से काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान मच सकता है, बाहर आने से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो सकती हैं। आपको लग रहा है कि चीज़ें दबी रहें तो उन्हें दबाए रखने की कोशिश करें। अगर आप उन चीज़ों के लिए लापरवाह हो गए हैं जो चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, तो आप उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये व्यक्ति जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है कि वो इन सब चीज़ों को सामने ला कर रहेंगे, चाहे उन्हें उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी कोशिश करनी पड़े, मगर वो उन चीज़ों को सामने ज़रूर लाएंगे, उन चीज़ों के तह तक जाएंगे। कितनी भी गहराई में हो, कुछ भी हो, उस मंथन को कर डालेंगे जिसमें ये सब चीज़ें ऊपर दिखने लगे। तो आप अगर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को छुपा के रखने की कोशिश कर रहे थे जो आपको तकलीफ़ दे सकती हैं, तो आप उनके लिए सीरियस हो जाएं, क्योंकि ये व्यक्ति आपके पीछे पड़ चुके हैं। भले ही अभी आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं, नहीं समझ आ रहा है, मगर आने वाले समय में 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में तूफ़ान लाने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, और ये व्यक्ति खासकर आपकी लाइफ में प्लानिंग मचा रहे हैं आपको तूफ़ानों में डालने के लिए। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें, बताया करें रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।